अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान, यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360 चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस, जिसके अंदर हमने पढ़ा था एक्सटर्न पढ़ा था, स्टैटिक पढ़ा था, ऑटो पढ़ा था और रजिस्टर पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम जो है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल करें। तो आए हम पढ़ते हैं व्हाई वी नीड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कुछ थोड़ा सा ना इंग्लिश में लिखा है। अच्छा, तो इसके अंदर क्या है कि मैंने कुछ ये जो है नोट लिखा है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। सबसे पहले इसके अंदर लिखा क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम लिखते थे, अरे आपने पढ़ा है, हम लिखते थे इंट ARR और यहाँ पे हम लिख देते थे 5। ठीक है, और या कभी हम लिखते थे इंट ARR 5 और इसको जो है हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा देते थे। कोई वैल्यू सपोज करो मैं 1 2 3 4 5 से इनिशियलाइज़ करवाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनको जो है सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो तब होता क्या था, होता ये था कि मेमोरी के अंदर 5 ब्लॉक्स बन जाते थे। ठीक, क्या बनते थे? 5 ब्लॉक्स। ये पहले ब्लॉक के अंदर 1 पड़ा हुआ है, दूसरे के अंदर 2, इसके अंदर 3 पड़ा है, इसके अंदर 4 पड़ा है, इसके अंदर 5 पड़ा है। अच्छा, क्योंकि हमने ये इंट टाइप का बनाया है, ठीक है, तो आपको पता है कि इंटीजर क्या लेता है? 4 बाइट लेता है। कितने बाइट लेता है? 4 बाइट्स। ठीक है, मेमोरी के अंदर इंटीजर कितने बाइट्स लेता है? 4 बाइट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है ये जो 1 ब्लॉक है, ये इतना, ये 1 ब्लॉक जो है आपका, ये कितने बाइट्स ले रहा है? ये 4 बाइट्स ले रहा है। ठीक है, इसी तरह से ही इसको मैं कॉपी करता हूँ और अभी आपको बताता हूँ कि मेमोरी के अंदर ये आपका 2 वाला ब्लॉक जो है ये भी 4 बाइट ले रहा है, ये भी 4 बाइट ले रहा है और ये भी 4 बाइट और ये भी 4 बाइट। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं अरे के अंदर स्टोर करवाए हैं, ये पाँचों के पाँचों कितने बाइट्स ले रहे हैं? 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? अभी देखें, अभी के लिए इसका साइज़ है फिक्स्ड साइज्ड। तो ये मेमोरी एलोकेट हुई है फिक्स साइज़, यानी कि 4 बाइट्स है तो इसके अंदर 4 बाइट का डाटा आ सकता है। अगर सपोज करो यही है हमारा डाटा है, ठीक है, इंट ARR 5, मैं इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ 8 बाइट्स या 40 बाइट्स स्टोर करने हैं मैंने। ठीक है, मेरा डाटा है जो 40 बाइट्स का है या 100 बाइट का है, ठीक है, या 1000 बाइट्स का है, ठीक है, 1 MB। तो क्या होगा कि हम इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम इस बाइट्स को चेंज नहीं कर सकते। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या करता है कि वो हमें रन टाइम के ऊपर हमें अपनी खुद की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी हम चाहें हम मेमोरी बना सकते हैं। ठीक है, और उस मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहूँ तो मैं सबको 40-40 बाइट्स का बना लूँ, 100 बाइट्स का बना लूँ। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे 40 कर देता हूँ। ठीक है, या जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है वहाँ तक मैं इसको बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब सपोज़ करें कि मुझे जो है मैंने इसके अंदर स्टोर करवाना है 1 MB ऑफ डाटा, एक डाटा या पिक्चर स्टोर करवानी है जो कि 5 MB की है। ठीक है, 5 MB, ठीक है, जो कि बनते हैं तकरीबन 5000 KB, तकरीबन इतने बनती है। 1 KB जो होता है वो इक्वल टू होता है 1024 आई थिंक। ठीक है, 1 MB जो होता है उसके अंदर इतने KBs होते हैं।
ठीक है। तो लगभग ये जो है वो हमारे 5 MBs जो होते हैं वो उनके अंदर जो है आप कह सकते हैं तकरीबन 5000 जो है वो KBs होते हैं। ठीक है, वो मिलके क्या करते हैं कि 5 MBs बना देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमने स्टोर की, यहाँ पर तो इंट 4 बाइट ले रहा है, 4 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट हो रही है, तो ये काम तो काफ़ी ख़राब है। तो हम क्या करते हैं, हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम जो है वो अपनी मर्ज़ी की मेमोरी जो है वो बना सकते हैं और उसके अंदर जो है जितना चाहें डाटा फिर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैंने यही सारी चीज़ जो मैंने आपको अभी समझाई है यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। व्हेन वी डिक्लेयर एन एरे ऑफ integer सपोज इंट ARR5, ये मैंने इनिशियलाइज़ करवा दी कि जब हम ये एरे बनाते हैं, इसको डिक्लेयर या इनिशियलाइज़ करते हैं, इट विल क्रिएट 5 ब्लॉक्स इन मेमोरी। ठीक है, तो क्या बनता है कि 5 ब्लॉक्स ही बनते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल ब्लॉक इज़ ऑफ 4 बाइट्स। ठीक है, तो हर जो इंडिविजुअल ब्लॉक होता है वो 4 बाइट्स का होता है एंड ओनली सो वी कैन ओनली पुट द 4 बाइट्स डाटा इन दिस ओनली। तो हम उसके अंदर क्या है कि 4 बाइट ऑफ डाटा यानी कि इंटीजर ही स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज इन फ्यूचर वी वाना यूज़ और स्टोर डाटा डैट इज़ मोर देन 4 बाइट। तो इन फ्यूचर मुस्तकबिल के अंदर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें जो है वो अपना डाटा कुछ इस तरह का स्टोर करवाना है जो कि हमें 4 बाइट्स से ज़्यादा है। ठीक है, मे बी इफ़ इन किलोबाइट्स, वो किलोबाइट्स में हो सकता है, MBs में हो सकता है, TBs और टेराबाइट में भी हो सकता है। तो हमें जो है वो 4 बाइट्स से ज़्यादा डाटा स्टोर करवाना है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ओके, बट आवर अरे इज़ ओनली फॉर 4 बाइट्स ऑफ डाटा। तो हमारी अरे क्या कर रही है कि ये 4 बाइट ऑफ डाटा स्टोर कर रही है। सो दैट द मेजर ड्रॉबैक, ठीक है, तो ये इसका क्या मेजर ड्रॉबैक है इन दिस कंडीशन। सो टू रिजॉल्व दिस इशू वी कैन यूज़ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो हम क्या करते हैं कि इस इशू को जो है रिज़ॉल्व करने के लिए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो मेमोरी जो है क्रिएट कर सकें। आया कि हमें 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी चाहिए, 1 MB ऑफ मेमोरी चाहिए, या हमें केबीज़ के हिसाब से चाहिए, टीबी के हिसाब से चाहिए, टेराबाइट के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम अपनी मेमोरी जो है वो उसको एलोकेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज़ अ प्रोग्राम is a programming technique that allow a program to request and use memory during रन टाइम। तो रन टाइम के ऊपर हम अपनी जो है वो मेमोरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, rather than at compile टाइम। ठीक है, it enable the allocation of memory according to the need of the program। तो हमें अपने प्रोग्राम के अंदर जितनी मेमोरी चाहिए होती है वो हम उतनी बना सकते हैं। ठीक है, एंड द साइज ऑफ डाटा इट नीड्स टू हैंडल। ठीक है, दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज टू क्रिएट डाटा स्ट्रक्चर। तो ये डाटा स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है, लिंक लिस्ट में होता है, ट्रीज में होता है, डायनेमिक अरेज में होता है, एंड इट हेल्प्स टू अवॉइड द लिमिटेशन ऑफ फिक्स साइज। तो जो हमारा मेमोरी का फिक्स साइज होता है ना, उसको जो है वो ये डील करता है। ठीक है, एंड डाटा स्ट्रक्चर सच एज अरे। तो अरेज को, तो इन तमाम के अंदर जो है ये इस्तेमाल होता है, लिंक लिस्ट के अंदर, ट्रीज के अंदर, डायनेमिक अरेज, और ये जो है वो अरेज में इस्तेमाल होता है और स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने उर्दू में भी लिख दिया कि हम अपनी मर्ज़ी से ड्यूरिंग रन टाइम मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं, कि रन टाइम के ऊपर हम अपनी मर्ज़ी की मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। इट मे बी स्मॉल और मे बी लार्जर। तो जो हमारी मेमोरी होगी वो लार्ज भी हो सकती है। ठीक है, वो MBs और KBs और TB में भी हो सकती है, और वो जो है अपना कम भी हो सकती है, इनके 4 बाइट्स हो सकती है, 2 बाइट हो सकती है, कितनी भी जो हमें मेमोरी चाहिए वो हो सकती है। ठीक है, अच्छा,
अब फंक्शंस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो होती है इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले का नाम होता है मेलोक, यानी कि ये स्टैंड फॉर होता है, स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेशन। तो इसका मतलब क्या है मेलोक का, कि मेमोरी एलोकेशन इसका मतलब है, ठीक है, दैट एलोकेट मेमोरी ऑफ सिंगल ब्लॉक एट रन टाइम। तो जब हम मेलोक फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वो हमें क्या करता है, हमें एक सिंगल ब्लॉक ही देता है मेमोरी का। वो 40 बाइट्स का भी हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है 40 बाइट का, 100 बाइट्स का, जितना आपको चाहिए, 1000 बाइट्स का, MBs में जितने भी, जितना आप चाहें एक सिंगल ब्लॉक जो है वो बना सकते हैं। और इसके अंदर आप जितना चाहें उतना डाटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने केस ए लिया है, एग्जाम्पल 1 लिया है, इसको समझिए। मैंने अपनी मेमोरी बनाई है 40 बाइट्स की, ठीक है। तो आपको पता है कि एक इंटीजर जो है वो कितने बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है, तो 4 10 40। तो इसके अंदर कितने इंटीजर आ सकती हैं, 10 इंटीजर आ सकती हैं एक सिंगल जो है वो ब्लॉक के अंदर। या आप ये समझें कि ये एक डिब्बा है खाली, ठीक है, आपने मेलोक फंक्शन यूज़ किया, उसने एक आपको बॉक्स दे दिया, बॉक्स दे आपने बनाया है 40 बाइट का, ठीक है, 40 बाइट्स, ठीक है। तो इसके अंदर कितने एप्पल आ सकते हैं, 10 एप्पल आ सकते हैं, ठीक है। तो वो 10 के 10 इसी ब्लॉक के अंदर आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी 40 बाइट्स ऑफ मेमोरी है, यानी कि इसके अंदर 10 इंटीजर्स आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा फंक्शन जो होता है इसके अंदर होता है वो कैलोक का, CLOK या इसको कैलोक भी पढ़ते हैं। तो ये स्टैंड फॉर होता है कंटिन्यूस और मल्टीपल मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, डैट एलोकेट मेमोरी ऑफ मल्टीपल ब्लॉक्स एट रन टाइम। तो ये हमें क्या देता है, ये हमें मल्टीपल ब्लॉक्स देता है, ये देखें, ये हमें देगा मल्टीपल ब्लॉक्स, ठीक है, मल्टीपल ब्लॉक्स देगा हमें, सिंगल ब्लॉक नहीं देगा, मल्टीपल ब्लॉक्स देगा क्लॉक हमें, ठीक है। अब देखें, अब सपोज करें कि मेरे पास कितने ब्लॉक्स हैं, ये पहला ब्लॉक है एक, मैंने 4 ब्लॉक बनाए हैं, ठीक है, मेमोरी के अंदर। अभी हम जाके आगे प्रोग्राम भी करेंगे इसका, ठीक है, लेकिन वो अगली वीडियो में करेंगे। तो अब ये देखिए मैंने 4 जो है वो ब्लॉक बनाए हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है। हर एक कितने बाइट का, मैं एग्जांपल के लिए 40 बाइट्स ले सकता हूँ, लिए हैं, आप ज़्यादा बाइट्स की भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये 40 बाइट है, ठीक है, मेमोरी, ठीक है। मीन्स इसके अंदर हर एक के अंदर हम कितना स्टोर करवा सकते हैं डाटा, हर एक के अंदर हम 10 इंटीजर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी 10 इंटीजर स्टोर करवाएं, 40 बाइट्स है, तो इसके अंदर भी 10 इंटीजर्स और इसके अंदर भी 10 इंटीजर स्टोर करवाए हैं डाटा के, ठीक है। अच्छा, सपोज करें कि अगर मैं इसके अंदर, अच्छा, जब मैंने इसके अंदर स्टोर करवाए ना 10 इंटीजर्स, तो ये 40 बाइट्स पूरी होगी मेमोरी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ इस तरह का डाटा, सपोज करें कि मैं स्टोर करवाता हूँ इसके अंदर सिर्फ 4 बाइट करवाता हूँ स्टोर, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको मिटाता हूँ, इसके अंदर मैं कितना स्टोर करवाता हूँ, इंट करवाता हूँ, यानी कि 4 बाइट ऑफ डाटा, 4 BYTS बाइट्स ऑफ डाटा, ठीक है। तो अब होगा क्या कि बाकी जो है हमारे पास रह जाएंगे 36 बाइट, क्योंकि 4 बाइट्स का तो डाटा हमने डाल दिया, लेकिन 36 बाइट्स जो है हमारे वो फारिग पड़े हैं अभी तक, ठीक है। ये जो है हमारे वेस्ट भी हो सकते हैं, बट इट इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। तो क्या होगा कि इसका फ़ायदा ये है कि हमने 40 बाइट्स ऑफ डाटा डाल दिए, इसके अंदर हमने 4 बाइट इस्तेमाल कर लिए, 36 बाइट रह गए, ठीक है। जब 36 बाइट हमारे रह गए हैं ना, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के अंदर वी हैव डैट इज़ 14 बाइट और रिमेनिंग 36 में बी यूज़। तो फ्यूचर के अंदर हमारा डाटा में भी जो है वो लार्ज हो सकता है, तो हम उसको इस डाटे के अंदर पुट करके इस्तेमाल कर सकते हैं 14 बाइट्स को, ठीक है। तो मेमोरी का कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में आ जाता है,
ठीक है, यही मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। टोटल 14 बाइट्स, ठीक है, एक मेमोरी क्रिएट की है, ठीक है, जो कि 14 बाइट्स की है एंड 4 बाइट्स ऑक्यूपाइड, ठीक है, और उसने क्या किया, उसके अंदर 4 बाइट ऑफ डाटा गया है, ठीक है, एंड रिमेनिंग बाइट्स आर 36, और बाकी जो बाइट्स वो रह गए हैं वो 36 रह गए हैं। डैट में भी वेस्टेड, जो कि ज़ाया हो सकते हैं, अगर ज़ाया भी हो जाते हैं तो वो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी है, ठीक है, एंड मे बी इन फ्यूचर वी हैव अ डाटा, तो इधर मैंने लिखना था डाटा, डैट इज़ ऑफ 14 बाइट्स, डाटा डैट इज़ ऑफ 14 बाइट्स, जो कि 40 बाइट्स का है। सो रिमेनिंग 36 में बी इन यूज, तो हम जो बकाया 36 जो बाइट्स रहते हैं उनको यूज़ में ला सकते हैं। अच्छा, अब री एलोक क्या होता है, ये स्टैंड फॉर होता है री एलोकेशन, डैट री एलोकेट मेमोरी ब्लॉक एट रन टाइम। तो रन टाइम के अंदर हम जो है अपने जो ब्लॉक होते हैं उनको दोबारा से बना सकते हैं, उनको दोबारा से मेमोरी असाइन कर सकते हैं। ये 40 बाइट्स ऑफ मेमोरी हमने बनाई है, ठीक है, तो ये क्या करती है, 10 इंटीजर स्टोर करती है। इन मेमोरी ऑफ बाइट्स में भी इंक्रीज़, तो हमारी जो है वो बाइट्स जो हैं वो हम रीअलोकेट करके इनको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, 40 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो एमबीज़ में भी जा सकता है डाटा और टीबीज़ में भी जा सकता है, और मे बी डिक्रीज़ फ्रॉम 14 बाइट्स, और वो 40 से कम भी हो सकता है। ये टोटली जो है वो इट्स टोटली अप टू यू प्रोग्रामर। तो ये टोटली क्या होता है कि प्रोग्रामर के ऊपर होता है कि वो जो है अपने डाटे को रीएलोकेट करके, ठीक है, मेमोरी का दोबारा बनाए, तो वो उसके अंदर ज़्यादा डाटा के लिए भी मेमोरी बना सकता है और कम डाटे के लिए भी, ठीक है। ये टोटली जो होता है वो प्रोग्रामर पे होता है। अच्छा, अब 4 वाला पॉइंट होता है इसके अंदर एक फ्री क्या करता है, डैट फ्री आवर पॉइंटर और मेमोरी ब्लॉक फॉर फर्दर यूज़। तो क्या करते हैं कि जो हमारा इसके अंदर यूज़ होता है पॉइंटर, तो ये हमारे पॉइंटर के अंदर जो वैल्यूज़ होती है ना, हमारी मेमोरी के अंदर जो वैल्यूज़ होती है ब्लॉक्स के अंदर, ये फ्री फंक्शन को यूज़ करके उस मेमोरी को वो खाली कर देगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं जल्दी बना दूँगा। तो ये बना पड़ा है मेरे पास ये, तो कुछ टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसको इंशाल्लाह मैं कल के लेक्चर में कर दूँगा एक्सप्लेन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।